स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल नेचर आर्ट क्लासेज में। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है वह बौद्ध धर्म अर्थात गौतम बुद्ध का जो परिचय है उसके संदर्भ में हम आज चर्चा करेंगे। क्योंकि दोस्तों गौतम बुद्ध को इसलिए हमको पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि आगे जो हमारी गुफाएं मिलेंगी, अजंता है, बाघ है और एलोरा है और इत्यादि जो गुफाएं हैं किसी न किसी धर्म से जो है वह प्रभावित रही हैं। इसलिए हम बौद्ध धर्म का परिचय और जैन धर्म का परिचय दोनों सबसे पहले जानेंगे। तो दोस्तों इसी के क्रम में आइए हम चलते हैं। जो गौतम बुद्ध का परिचय है उसी के संदर्भ में हम पहले चर्चा करेंगे। तो दोस्तों जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व 563 BC में गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जो इस समय नेपाल में है, जो कपिलवस्तु के निकट। उस समय कपिलवस्तु जो है एक पूरा रियासत हुआ करती थी और उसी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ये कहा जाता है कि जब गौतम बुद्ध की जो माता थी महामाया, वह जो है अपने मायके जा रही थी और उसी रास्ते में एक लुम्बिनी नामक जो है जंगल पड़ता है, वन पड़ता है, वहीं पे जो है गौतम बुद्ध का जन्म होता है और 563 ईसा पूर्व में। और इनकी मृत्यु जो होती है वह 483 BC अर्थात 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, जिसको हम कस्या के नाम से भी जानते हैं, यह उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है कुशीनगर और उसको हम कस्या के नाम से जानते हैं। वहीं पे 80 वर्ष की आयु में जो है गौतम बुद्ध जो है अपने प्राण को त्याग दिए। कहा जाता है कि जब यह श्रावस्ती से घूमते हुए कुशीनगर पहुंचते हैं तो वहाँ एक चुंद लोहार नामक का घर पड़ता है और वहाँ पे जो है इनको बहुत तेज़ी से भूख लगी होती है और वह खाना खाते हैं और उसी समय ये प्राण को अपने त्याग देते हैं। तो मृत्यु हो गया और गौतम बुद्ध 80 वर्ष तक जो है जीवित रहे। अब इसी क्रम में आते हैं, इनके बचपन का जो नाम था वह सिद्धार्थ था और इनके जो पिता थे शुद्धोधन जो है उस समय के कपिलवस्तु के राजा हुआ करते थे और इनके पिता का नाम शुद्धोधन था जो कपिलवस्तु के राजा थे। इनकी माता का नाम महामाया जो कोली वंश की थी, इनकी माता का नाम महामाया देवी था। कहा जाता है कि जब गौतम बुद्ध का जन्म होता है उसके 7वें दिन इनकी माता जो थी महामाया अपने प्राणों को त्याग देती हैं। तो उसी के क्रम में जो है जो शुद्धोधन थे, कपिलवस्तु के राजा थे, इनकी जो मौसी थी उनसे इन्होंने विवाह किया और गौतम बुद्ध का लालन पालन वही इनकी मौसी ही की थी, जिनको हम सौतेली माँ के नाम से जानते हैं। उनका नाम प्रजापति गौतमी था। यह इनकी सौतेली माँ अर्थात इनकी मौसी रही। इसी के क्रम में जब यह कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन, एक बार क्या हुआ कि इनके लिए गौतम बुद्ध की कुंडली दिखाने अर्थात जो सिद्धार्थ थे इनकी कुंडली दिखाने किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं और ज्योतिषी से पूछते हैं कि यह बालक है यह आगे चल के क्या होगा। तो ज्योतिषी ने कहा कि यह बालक या तो सन्यासी होगा या बहुत बड़ा चक्रवर्ती राजा होगा। तो जो शुद्धोधन थे बहुत परेशान होने लगे कि कहीं बालक जो है सन्यासी ना बन जाए और इसीलिए 16 वर्ष की आयु में जो है इनकी शादी कर देते हैं और शादी करते हैं यशोधरा से। यशोधरा से 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो जाता है और उसके बाद जो है वह एक पुत्र को जन्म देती हैं जिसका नाम राहुल रहता है। अर्थात जो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल रहता है। आगे जब हम गुफाओं में पढ़ेंगे खास करके अजंता में तो बहुत सारे यशोधरा, बुद्ध और राहुल का उल्लेख हमको वहाँ पे मिलेगा। तो जो उनके पुत्र थे राहुल थे और उसके बाद जो है गौतम बुद्ध
बहुत एकांतवास पसंद करने लगे, बहुत वह एकांत में बैठा करते थे। और इसी के क्रम में जो है वह क्या करते हैं, अपने गृह को त्याग देते हैं, अर्थात अपना जो राजमहल रहता है उसको जो है त्याग करके वह जंगल चले जाते हैं और सत्य की खोज में जुड़ जाते हैं। इसी के क्रम में जब वो अपने महल में एकांत में बैठे थे तभी उन्हें कुछ दृश्य दिखाई दिया। वह दृश्य जो है 4 सत्य जो माना गया है बौद्ध ग्रंथ में कि उन्होंने जो वह दृश्य देखे उसमें एक वृद्ध व्यक्ति को देखे जो अपने शरीर को संभाल नहीं पा रहा था। दूसरा क्रम उन्होंने देखा कि जो एक बीमार व्यक्ति है और बहुत वह अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है। जो तीसरा घटनाक्रम, जो तीसरा दृश्य उन्होंने देखा वह एक मृत व्यक्ति को देखा कि कुछ लोग जो है एक जो मृत्यु पड़ा व्यक्ति है उसको लोग दफनाने के लिए ले जा रहे हैं। और जो चौथा दृश्य उनके सामने दिखा वह एक सन्यासी का दिखा जो एक प्रसन्नचित्त मुद्रा में बिल्कुल धूनी रमाए जा रहा है। तो यह चारों दृश्य को जब उन्होंने देखा तो उनका मन जो है विचलित हुआ और वह जो है सन्यास की तरफ बढ़े और उन्होंने अपने घर को त्याग दिया। अब यह चारों दृश्यों को देखने के बाद घर को त्याग दिया तो अब सबसे पहले वो जाते हैं वैशाली, जो उनके गुरु के संबंध में कहा गया है कि इनके प्रथम गुरु जो है अलार कलाम रहते हैं और वह वैशाली जाते हैं और उनसे जो है यह कुछ शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन इनका मन नहीं लगा। तो फिर दोबारा इनके जो द्वितीय गुरु रहते हैं रुद्रक रामपुत्र जो राजगिरी में रहते हैं, इनके पास जाते हैं। यहाँ से भी इन्होंने कुछ शिक्षा ग्रहण की, लेकिन इनको भी वहाँ शांति नहीं मिली, यहाँ से भी वह चले गए। इसी के क्रम में हम आते हैं, जब यहाँ से चले जाते हैं तो वह जाते हैं बिहार में। बिहार में बोध गया नामक स्थल है और वहीं पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। वहीं से इनको तथागत बुद्ध या बुद्धत्व कहा गया। तो यहाँ बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है, इन्हें तथागत बुद्ध या बुद्धत्व भी कहा गया। इसी के क्रम में जो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई वह पीपल वृक्ष के नीचे और फाल्गु नदी के तट पे जो है इन्होंने घोर तपस्या की और वहीं पे जो है पीपल वृक्ष के नीचे और फाल्गु नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगले क्रम में आते हैं जो यह उपदेश देते हैं। जो प्रथम उपदेश था इनका सारनाथ में, इस समय वाराणसी में है सारनाथ। तो सारनाथ को ऋषि पत्तनम या मृगदाब कहा जाता है। ऋषि पत्तनम या मृगदाब क्योंकि यहाँ पे हिरणों का बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था, इसीलिए जो है इसको बौद्ध ग्रंथों में देखेंगे तो ऋषि पत्तनम या मृगदाब के नाम से जानते हैं। क्योंकि इसको इसलिए हमने लिखा है कि कंफ्यूज ना हो, कभी परीक्षा में सारनाथ की जगह ऋषि पत्तनम या मृगदाब दे सकता है। और इन्होंने जो सर्वाधिक अपना उपदेश दिया वह श्रावस्ती में दिया, जो कौशल क्षेत्र में पड़ता है। और श्रावस्ती में कहा जाता है कि लगभग जो है ये जो है सबसे अधिक अपने उपदेशों को श्रावस्ती क्षेत्र में, अर्थात यह कौशल के 16 जो महाजनपद थे कौशल क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता था और श्रावस्ती में इन्होंने सबसे ज़्यादा अपना उपदेश दिया। और जो इनके उपदेश देने की भाषा रही वह मुख्यतः पाली भाषा में थी। उस समय पाली भाषा आम जन की भाषा थी, इसीलिए जो है गौतम बुद्ध अपना जो है उपदेश पाली भाषा में, ताकि हर जन तक यह उपदेश पहुंचा जा सके। और जो इनके एक प्रिय शिष्य थे आनंद, 5 इनके मुख्य शिष्य रहे, जिसमें आनंद को इन्होंने सबसे ज़्यादा वरीयता दी और सबसे अधिक आनंद की बातों को गौतम बुद्ध मानते थे। अब इसी के क्रम में 4 आर्य सत्य, गौतम बुद्ध जो है 4 आर्य सत्य बताए कि जीवन में 4 आर्य सत्य क्या है। पहला कहते हैं कि दुख है, पूरा संसार और संसार का हर व्यक्ति जो है दुखों में जकड़ा हुआ है, दुखों से पीड़ित है। दूसरा है दमुदया दुख,
ठीक, दमु दया दुख, और यह कहते हैं कि इस दुख में यह दुख किसी को छोड़ा नहीं है। और तीसरा है दुख निरोग है, जो यहाँ पे दुख है उसका निवारण भी निवारण करने के मार्ग भी इन्होंने बताए हैं। चौथा है दुख के मार्ग। अब इस दुख के जो मार्ग हैं वह कैसे हटाए जा सकते हैं, इसीलिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया है। 8 अष्टांगिक मार्ग बताए हैं कि जिससे दुखों का छुटकारा हो सकता है, जिसमें सम्यक ज्ञान, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। तो इस तरीके ने गौतम बुद्ध 4 आर्य सत्य बताए, और 4 आर्य सत्य जो बताए हैं और उसी में बताए हैं कि दुख को कैसे निवारण किया जाता है, अर्थात उन्होंने 8 अष्टांगिक मार्गों को बताया। तो दोस्तों ये हो गए 8 अष्टांगिक मार्ग। फिर अब इनके जीवन में कुछ घटनाएं होती हैं उसके बौद्ध ग्रंथ के अनुसार कुछ प्रतीक चिन्ह बनाए गए हैं। जिसे इनका जब जन्म होता है तो कहा जाता है कि हाथी के सूंड में कमल व साड़ी इनका प्रतीक चिन्ह है, क्योंकि गौतम बुद्ध का जब जन्म होता है तब जो है इनके स्वागत में हाथी का जो सूंड होता है उससे कमल करते, उनके सूंडों में कमल दर्शाया गया है और कहा जाता है कि स्वागत करते हुए दिखाया गया है। इसी के क्रम में है गृह त्याग। जब यह गृह त्याग करते हैं तो बौद्ध ग्रंथ में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है और इसका प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। और जो तीसरा है ज्ञान प्राप्ति। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है पीपल वृक्ष के नीचे तो उसको हम संबोधि के नाम से जानते हैं। बौद्ध ग्रंथों में ज्ञान प्राप्ति को संबोधि नाम से पुकारा गया है और इसका प्रतीक चिन्ह पीपल वृक्ष है। इसी के क्रम में मित्रों प्रथम उपदेश। जब यह प्रथम उपदेश जो यह दिए हैं सारनाथ में, इसका जो है प्रतीक चिन्ह मृग सहित चक्र है और इस घटना को बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इस अगले क्रम में है मृत्यु। मृत्यु को बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण कहा गया है, जिसका प्रतीक चिन्ह स्तूप या पद चिन्ह है। तो ये रहा जो है बौद्ध धर्म का परिचय। फिर इसी के क्रम में बौद्ध धर्म में हम आते हैं चैत्य और विहार में। चैत्य क्या होता है और विहार क्या होता है। चैत्य दोस्तों, चैत्य जो होता है बौद्ध भिक्षुओं का पूजा स्थल होता है जिसमें वह पूजा करते हैं, और विहार जो है विहार बौद्ध भिक्षुओं का रहने का स्थान होता है। इसे हम संघाराम या लेण के नाम से भी जानते हैं। लेकिन गौतम बुद्ध के लिए जो अलग से मकान बनाए गए उसे आराम कहा गया। क्या कहा गया? आराम कहा गया। आराम। जो गौतम बुद्ध के लिए मकान बनवाए गए उसे आराम कहे जाते हैं, और जो बौद्ध भिक्षुओं का रहने का स्थान रहा उसे संघाराम या लेण कहा जाता है। अब आते हैं जातक कथाओं पे। जातक कथाओं की संख्या बौद्ध ग्रंथ के अनुसार 547 बताए गए हैं, अर्थात भगवान बुद्ध जो थे उन्होंने 547 बार जन्म लिए हैं। तो जातक कथाओं की संख्या 547। बौद्ध धर्म के 2 मत हैं, एक हीनयान और महायान। जो हीनवान थे वह बहुत कट्टर हैं, ठीक न, वह बहुत कट्टर होते हैं, और जो परंपरा जो भगवान बुद्ध के बताए हुए एक एक कदमों पे चलते हैं उन्हीं को हम हीनयान कहते हैं। महायान उदारवादी थे। उन्होंने कहा कि हम बौद्ध को मानेंगे लेकिन हम समय के साथ अपने में परिवर्तन करेंगे। तो हीनयान और महायान हो गए। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया अर्थात एशिया का प्रकाश पुंज के नाम से भी जाना जाता है। आगे जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जब हम शासक पढ़ाएंगे, जैसे कुषाण काल, मौर्य काल, हालांकि मौर्य काल में ही जो चारों बौद्ध संगतियाँ हुई हैं
वहीं से हम शुरू करेंगे कि किस किस बौद्ध संगति में क्या क्या हुआ था। और हीनयान और महायान जानते हैं, जब चौथी बौद्ध संगति हुई थी तो उसी में जो है यह बौद्ध धर्म जो था वह दो भागों में बट गया था, एक हीनयान और एक महायान। यह कुंडलवल कश्मीर में हुई थी चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में। तो ये रहा। और बौद्ध धर्म का प्रचार सबसे पहले जब अशोक का शासनकाल आता है तो वह अपनी पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजती हैं। वहाँ का जो राजा था तिस्य, वह जो है बौद्ध धर्म को ग्रहण करता है। आगे इसका हम जब मौर्य काल पढ़ाएंगे तो विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो ये जो है एक सामान्य सा परिचय गौतम बुद्ध का रहा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट तो ज़रूर किया करिए कि आपको अच्छा लगा या इसमें और बेहतर क्या हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।